हेलो एवरीवन, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ में आ गया हूं जो कि हमने लास्ट वीडियो से रिलेटेड है कि कोलरोस जो नियम होता है उसको हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें समझा था। अब आज जो है उसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है कोलरोस लॉ के, उसमें हम एक एप्लीकेशन ले रहे हैं जो है कि एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ डिटर्मिनेशन। फर्स्ट ले रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये अपने को बात ध्यान में होनी चाहिए कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कि हम सपोज कर रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि किसी सॉल्वेंट के अंदर जो है डिसोसिएट होने में थोड़ा टाइम लगा देता है। ठीक है, तो इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो सपोज लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, ए वीक एसिड इज to be ionized as acetate ion and H plus ion। ठीक है, तो ये डिसोसिएट किस में हो रहा है, आयोनाइज किस में हो रहा है, एसिटेट आयन, इसको कहते हैं एसिटेट आयन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें बाद में क्या होगा कि द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर टेकन विच कंटेन H प्लस एंड एसिटेट आयन। दे आर सपोज किस किस में हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, एक तो HCl में हो सकता है और एक सोडियम एसिटेट में हो सकता है। ठीक है, तो द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर टेकन विच कंटेन H प्लस एंड एसिटेट। इन दोनों में क्या है, यहाँ पर H प्लस मिलेगा हमें और इसमें हमें एसिटेट आयन मिलेगा। ठीक है, तो वन मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें ये दोनों होने चाहिए इज टेकन विच कंटेन आयन अदर देन H प्लस एंड एसिटेट प्रेजेंट इन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो द थर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज NaCl लिया हमने, जिसमें हमें क्या मिल रहा है Na प्लस और Cl माइनस आयन मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू कोलरोस लॉ जब हम इसमें आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये किस किस आयनों में डिसोसिएट होता है, एसिटेट आयन में और H प्लस आयन में। ठीक है, तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर जो HCl है तो उसका जो हम डिसोसिएशन कराएंगे तो किस फॉर्म में रहेगा वो, तो लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl इज रिटन एज लैम्डा नॉट H प्लस एंड लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। ठीक है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं कि लैम्डा एम नॉट ऑफ सोडियम एसिटेट इज रिटन एज, यानी कि एसिटेट आयन HCl और सोडियम एसिटेट का डिसोसिएशन हम इस तरह से शो करेंगे, जिसमें यहाँ H प्लस आयन और क्लोराइड आयन आ गया, यहाँ एसिटेट आयन और सोडियम आयन आ गया। ठीक है, तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम लेते हैं कि लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl। NaCl को किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl जो है सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में हम इस प्रकार से इसका डिसोसिएशन बताएंगे। ठीक है, तो ये दोनों की आयनिक फॉर्म हो गई सोडियम आयन की और क्लोराइड आयन की। तो ये होगी अपने पास में इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो सारी इक्वेशन हमने लिखी है उनमें क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को तो किया जाता है ऐड, और उसमें से फोर्थ नंबर इक्वेशन को जो है क्या किएंगे, सब्सट्रैक्ट करवाएंगे। तो नेक्स्ट जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसमें आगे, तो हमें क्या मिलेगा कि सोडियम एसिटेट वाला पूरा डिसोसिएशन बताना है, फिर HCl जो होता है उसका डिसोसिएशन बताना है और NaCl का डिसोसिएशन बताना है। तो ये हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर ये 2 के लिए होगा, ये 3 के लिए होगा, और जो हमें सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट किसको करना है, इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर ये 4 होगी जो NaCl के लिए, उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमने वही पूरा का पूरा लिख दिया है कि इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 है ये, और इक्वेशन नंबर ये 4 के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि सोडियम एसिटेट और HCl की लैम्डा एम नॉट को ऐड करना है और उसमें से NaCl की लैम्डा एम नॉट को सब्सट्रैक्ट करना है। तो नेक्स्ट इसका स्टेप जो हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट इज क्या करेंगे, ये एसिटेट आयन हो गया और इसके लिए ये Na आयन हो गया, फिर ये प्लस हमने ले लिया यहाँ पर, फिर लैम्डा एम नॉट ऑफ किसका, HCl का ये रहा और Cl माइनस ये रहा, और सब्सट्रैक्ट करना है, ये सब्सट्रैक्ट का साइन है, और ये लैम्डा एम नॉट किसका, Na प्लस का, और लैम्डा एम नॉट किसका, Cl माइनस का। तो अब यहाँ पे आप देखें कि प्लस और माइनस जो एक ही इक्वेशन में आते हैं वो क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें ये माइनस का जो है Cl, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, प्लस वाले से, और ये जो Na प्लस है वो इस Na प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है ये इक्वेशन किस प्रकार से हम शो करेंगे, लैम्डा एम नॉट किसके लिए,
CH3COO Na प्लस लैम्डा m नॉट HCl माइनस लैम्डा m नॉट NaCl, वो किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा m नॉट एसीटेट आयन CH3COO माइनस, ये Na तो कैंसिल आउट हो चुका है इसमें, और क्या बच गया है? प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो यहां से क्या रिमेनिंग रह गया? एसीटेट आयन रह गया और H प्लस आयन रह गया। Na से Na कैंसिल आउट हो गया और Cl से Cl कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग जो आयनिक फॉर्म रहेगी अपने पास में H प्लस आयन और एसीटेट आयन रहेगी, जो हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां से एक जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो क्या हो जाएगी? लैम्डा m नॉट ऑफ एसीटेट के साथ में जो सोडियम होता है तो उसे सोडियम एसीटेट कहते हैं। ये लैम्डा m नॉट किसके लिए हो गया? HCl के लिए हो गया, और माइनस लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl, ये सब जो हैं किसके इक्वल हो जाएंगे? ये हमने ऐड करके लिखना है, लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COOH के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस आयनिक फॉर्म को हमने एसोसिएशन करवा के एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख दिया है। तो नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं कि दस लैम्डा m नॉट ऑफ एसिटिक एसिड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द गिवन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि हमें अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें इन सब की हम वैल्यू को पुटअप करके जो पूछा गया है उसकी वैल्यू को हम बता सकते हैं। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट एप्लीकेशन कोलरोस लॉ का, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और एप्लीकेशन के साथ कोलरोस लॉ के। थैंक यू।